गुप्त मार्ग की सीढ़ियां अब तक आधी ही उतरी थीं कि अचानक वातावरण बदल गया। गुफा की दीवारों से ठंडी नमी टपक रही थी। चारों ओर गहरा अंधकार फैला हुआ था और हवा में किसी अदृश्य भय का कंपन गूंज रहा था। इसी बीच नीलांजला ने अपनी आंखें बंद कीं और दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए। क्षण भर में उसके चारों ओर काले बादलों का घेरा बन गया। जैसे किसी दुष्ट देवता ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो, वैसे ही आकाश से अग्नि वर्षा होने लगी। हर अग्नि गोला जब धरती पर गिरता तो पत्थर पिघलकर द्रव अग्नि में बदल जाते। गुफा का फर्श लाल चमकने लगता और उठती भाप से आंखें खुली रखना कठिन हो जाता। उस अग्नि की तपिश से वीरभान और आर्यमान के शरीर का हर रोंगटा खड़ा हो गया। वीरभान ने तलवार को जोर से घुमाया। उसकी तलवार की धार अग्नि की रोशनी में किसी बिजली की तरह चमक रही थी। वह दृढ़ स्वर में बोला, दुष्टा, तू चाहे अग्नि वर्षा कर, चाहे पहाड़ों को पिघला दे, पर हम अपने धर्म और अपने युवराज की रक्षा करेंगे। राज्य की रक्षा के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। नीलांजला की आंखों में लाल अंगारे जल उठे। वह हंसकर बोली, मूर्खों, तुम दोनों की शक्ति मेरे सामने धूल के समान है। यह गुफा मेरी है। यहाँ से जीवित निकलने का साहस किसी में नहीं। उसने हाथ की मुट्ठी भींची और हवा में मंत्र फूंका। तुरंत ही अग्नि के बीच से काले नाग प्रकट हो गए, जिनकी फुफकार से दीवारें कांप उठीं। उनके दांतों से टपकता विष चट्टानों को भी जला डाल रहा था। वीरभान ने उन पर तलवार से वार किया। हर वार पर चिंगारियां उड़तीं और नाग धुएं में बदलकर फिर से प्रकट हो जाते। आर्यमान ने ढाल उठाई और हर अग्नि गोले को रोकने लगा। ढाल पर अग्नि गिरते ही जलती चिंगारियां चारों ओर फैल जातीं, मानो कोई तारा टूटकर गिर रहा हो। नीलांजला गरज कर बोली, तुम दोनों की ढाल और तलवारें मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। यहाँ जो आया है उसका अंत निश्चित है, तुम दोनों का भी। गुफा का वातावरण युद्ध भूमि में बदल गया था। चिंगारियों की रोशनी में तीनों की परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। एक ओर नीलांजला का प्रचंड रूप, दूसरी ओर वीरभान की तलवार की लपटें और बीच में आर्यमान की ढाल पर चमकती दिव्य आभा। युद्ध चलता रहा। अग्नि वर्षा थमती नहीं थी। नागों की फुफकार और नीलांजला की गर्जना से गुफा गूंज उठी थी। वीरभान की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी तलवार बार बार वार करते करते थक गई थी। इसी घड़ी आर्यमान को अचानक अपने सपनों की याद आई। वही दिव्य चेतना, वही अनसुनी ध्वनि जो उसे बार बार सुनाई देती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। युद्ध का शूर उसके कानों से दूर हो गया, जैसे किसी गहरे सागर में उतर गया हो। उसे अपने गुरु की वाणी याद आई, आर्यमान, जब अंधकार तुम्हें घेर ले और शत्रु अपराजेय लगे, तब इस मंत्र का स्मरण करना। यह अग्नि और प्रकाश का मंत्र है जो दुष्ट शक्तियों को भस्म कर देता है। उसने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में उच्चारित किया, ओम अग्नि रूपाय त्रिनेत्राय नमः। जैसे ही मंत्र गूंजा, गुफा की दीवारें कांप उठीं। अंधकार के बीच से सुनहरी किरणें निकलने लगीं। दीवारों पर जमी काई और नमी अचानक सूख गई और पत्थरों से प्रकाश फूट पड़ा। गुफा का हर कोना तेजस्वी हो गया। नीलांजला ने आंखें बंद कर चीख मारी। उसके हाथ कांपने लगे। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गई और बोली, नहीं, यह मंत्र, यह तो मेरी आत्मा को चीर देगा, मेरी शक्ति को राख बना देगा। गुफा की अग्निवर्षा थम रही। नाग धुएं में बदलकर विलीन हो गए और उसी क्षण नीलांजला के चारों ओर काले धुएं का भयंकर भंवर उठा। वह उस धुएं में लिपटी और अचानक वहीं से गायब हो गई। कुछ क्षण बाद महल के एक गुप्त कक्ष में लाल धुएं का बादल प्रकट हुआ। धुएं से नीलांजला निकली। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, सांसें भारी थीं और आंखों में डर की परछाई थी। रानी चंद्रलेखा उस समय अपने कक्ष में विशाल दर्पण के सामने खड़ी थी। वह दर्पण में अपनी शक्तियों का निरीक्षण कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी बहन को थके और घायल रूप में देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। वह गरज कर बोली, नीलांजला, तू मेरी बहन होकर इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? क्या तुझे उन साधारण मनुष्यों से हार का सामना करना पड़ा? तू भागकर यहाँ आ गई?
नीलांजला कांपती आवाज में बोली, बहन, तुम नहीं जानती, युवराज ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिसने मेरी सारी शक्ति क्षीण कर दी। वह मंत्र जैसे मेरी आत्मा में आग लगा रहा था। मैंने जीवन में कभी इतनी पीड़ा महसूस नहीं की। मुझे डर है वे दोनों सीधे उस खंडहर की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी शक्ति का रहस्य छिपा है। चंद्रलेखा की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठी। उसने अपने नुकीले नाखूनों से पास रखी मेज को खरोंच डाला। नालायक, अगर वह कलश उनके हाथ लग गया तो हमारी सदियों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। रानी क्रोध में कांप रही थी। वह अपनी अलमारी के पास गई और उसका दरवाजा खोला। अंदर सोने चांदी के गहनों के बीच एक चमकता हुआ माला रखा था। वह साधारण माला नहीं थी, उससे लाल लाल ज्वालाएं उठ रही थीं और उसके मोतियों से धुएं की लहरें उठकर कमरे में फैल रही थीं। चंद्रलेखा ने वह माला उठाई और नीलांजला के गले में डाल दी। माला पड़ते ही नीलांजला के शरीर में आग की लपटें दौड़ गईं। उसकी आंखें पहले से भी लाल हो गईं। चंद्रलेखा बोली, ये है अग्निमाला। जब तक यह तेरे गले में है, कोई मंत्र, कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। तेरे चारों ओर अग्नि का कवच रहेगा। जा, तहखाने की रक्षा कर। याद रख, अगर उस कलश को किसी ने छुआ तो न सिर्फ मेरी शक्ति बल्कि हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। नीलांजला ने सिर झुकाकर कहा, बहन, इस बार मैं अपने प्राण देकर भी उस कलश की रक्षा करूंगी, चाहे धरती फट जाए या आकाश टूट पड़े। उधर गुफा में युद्ध समाप्त हो गया था। आर्यमान और वीरभान भारी कदमों से गुफा की लंबी सीढ़ियां उतरते गए। सीढ़ियों पर नमी से फिसलन थी, हवा में धुएं की गंध भरी थी। दोनों के चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। कई घंटों के कठिन मार्ग के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां सामने खंडहर जैसा महल खड़ा था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, छत आधी गिर चुकी थी और खिड़कियों से केवल अंधकार झांक रहा था। परंतु उसके तहखाने से अब भी काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। वह धुआं हवा में आकृतियां बनाता और फिर विलीन हो जाता, मानो चेतावनी दे रहा हो कि यह स्थान साधारण नहीं है। वीरभान ने तलवार कसकर पकड़ी और बोला, भाई, अब तक का संघर्ष तो केवल आरंभ था, असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। आर्यमान ने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच से चांद की हल्की किरणें महल पर पड़ रही थीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, त्रिनेत्र अग्नि ही हमारी एकमात्र आशा है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय बीत चुका है। आगे जो भी हो, उसका सामना हमें यहीं करना होगा। दोनों आगे बढ़े और खंडहर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते ही हवा में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी।